कौशल्यानंदन तुम्हें हम नमन करें हर बार। अवधनाथ बिनती सुनो सुमेर बिगड़ सुधारो काम। आदरणीय श्रोतागण, जो एक कहानी लेकर के चल रहे हैं, जिस समय भगवान राम का जन्म हो गया और इधर विश्वामित्र का आश्रम था आजमगढ़ में। विश्वामित्र यज्ञ जब करते हैं तो राक्षस लोग उसमें मलमूत्र वर्षा देते हैं, यज्ञ संपूर्ण नहीं होने देते। और इधर विश्वामित्र ने सुन लिया कि राम का अवतार हो चुका है, तो विश्वामित्र ने विचार किया अब ये यज्ञ ऐसे नहीं होगा, भगवान को लाना पड़ेगा। उसी समय विश्वामित्र ने मन में सोची बिना हरि कोई काम अब होई नहीं। यही सोच समझी तब उन्होंने अवधपुरी की लय सीध लगाई है। पहुँच करके अवधपुरी में तब और मधुरे वचन सुनाए। विश्वामित्र चले अवधपुरी में पहुँचे। राजा दशरथ के पास में दशरथ गद्दी पे बैठे हुए हैं। जो दशरथ ने विश्वामित्र को देखा तो उठ कर के बड़ा सम्मान किया और सुंदर आसन पे बैठाया और कहा, महाराज आप किस कारण से पधारे हैं, आप अपने मन की बात हमें बताएं। विश्वामित्र कहने लगे, राजन तुम्हारे होते हुए हम बड़े परेशान हैं। विश्वामित्र की बात सुनकर के कहने लगे, राजा दशरथ बताओ। विश्वामित्र कहने लगे, राजन हम जंगल में रहते, गांव में आते नहीं, फिर भी जंगल में रहना हमारा मुश्किल हुआ। राक्षस लोग हमें परेशान करते हैं। तो राजा कहने लगे, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ में चलेंगे, उनके साथ में युद्ध करेंगे और उन्हें मार गिराएंगे। विश्वामित्र हंसने लगे, कहने लगे, राजा अरे तुम भला क्या जाओगे। भक्त एक आल्हा में लाइन है, अरे जिनके लड़का समरत हुई गए पूरी खन कौन परिया परवाई। और जिनके लड़का समरत हुई गए पूरी खन कौन परिया परवाई। और अब तुम अपने घर में बैठो, राम लक्ष्मण को दियो गाय। विश्वामित्र कहने लगे, राजन अरे तुम्हारी वृद्धावस्था है, अब तुम क्या करोगे जाकर के। तुम ऐसा करो, राम लक्ष्मण को हमें दे दो। जो ये बात दशरथ ने सुनी तो कहने लगी, ये तुमने क्या मांगा, क्या मांगा। अरे मैंने चौथे पल में राम लक्ष्मण को पाया है, इन्हें हमसे दूर मत और तुम जो भी मांगो वो हम तुम्हें दे देंगे। और बोले हैं राजा दशरथ विश्वामित्र से कि मेरे जीवन के दोनों सहारे न मांगो, अवध मांग लो मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो। मेरे जीवन के दोनों सहारे न मांगो, अवध मांग लो मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो। और कुछ मांगो। विश्वामित्र कहने लगे, राजा जिसे तुम साधारण बालक समझ रहे हो वो भगवान है, अवतारी। आज ज़्यादा कहने पर राम और लक्ष्मण को दशरथ ने दे दिया। विश्वामित्र लेके चले।
आगे आगे विश्वामित्र जाई रहे हैं, पीछे राम लखन भाई। आगे बढ़ी जंगल में पहुँचे, अब चिंता कोई है नहीं। आगे आगे विश्वामित्र जाई रहे हैं, पीछे राम लखन जाए। लेकर के चले जहाँ यज्ञ होता था, वहाँ जाकर के भगवान श्री राम ने यज्ञ की रक्षा की। मामा मारीच यज्ञ में आया, उसे भगवान ने बाण मारा, 100 योजन दूर पहुँचा दिया। यज्ञ की इस तरीक़ा से भगवान ने रक्षा की। यज्ञ संपन्न हुआ और आश्रम पर रहने लगे। इधर राजा जनक ने सीता का स्वयंवर किया और ये खबर विश्वामित्र को मिली। जब खबर मिली तो विश्वामित्र चले और विश्वामित्र के साथ में राम लक्ष्मण भी चले। एक यहाँ पर बड़ा ही प्यारी लाइन है, कहा है भगवान ने कि गुरु जी हुई जाई कृपा तुम्हारी, अवधपुर होते चलियो रे। गुरु जी हुई जाई कृपा तुम्हारी, अवधपुर होते चलियो रे। देश देश के भूप जुड़े हैं, मानो बात हमारी। गुरु जी सबके मान घटाए चलियो रे। गुरु जी हुई जाई कृपा तुम्हारी, अवधपुर होते चलियो रे। चले आगे बढ़े हैं तो एक निर्जन वन में पहुँचे, जिसमें पशु पक्षी भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो भगवान राम ने क्या देखा कि पत्थर की एक शिला पड़ी है। तो भगवान ने पूछा, गुरुदेव इस वन में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये पत्थर की शिला कैसी नज़र आ रही है। तो विश्वामित्र ने समझाया, बेटा ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, जो इंद्र ने एक बार इनके साथ में छल किया और गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, इसलिए पत्थर हो गई। गौतम ऋषि ने बताया, बेटा इंद्र ने इनके गौतम ऋषि की पत्नी के साथ में इंद्र ने छल किया, उन्होंने श्राप दे दिया पत्थर की बनी, इसलिए तुम इनका उद्धार करो। और उसी समय भगवान ने गुरु की आज्ञा को पाने के बाद में, अरे जब प्रभु ने शिला में अंगूठा लगाओ है, तब सुंदर नारी भई है वो। जब प्रभु ने शिला में अंगूठा लगाओ, तब सुंदर नारी बनी गई है। सुंदर स्त्री बन गई जब भगवान ने पैर का अंगूठा लगाया। हरि चरणन लागी, जय जय हरि चरणन लागी, बड़ी है भागिनी लगी चरण रघुराई। हरि चरण। आज भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या भगवान के चरण छू करके चली गई और भगवान इधर आगे बढ़े। क्षमा करें, अति संक्षेप में हमने ये कहानी आप तक पहुंचाई है। अगर कोई गलती हो तो माफ़ करें। यहाँ से आगे हम आपको सीता स्वयंवर समझाएंगे। बहुत जल्दी में अति संक्षेप में हमने आपको ये कथा सुनाई है। कोई बात अगर छूट गई हो तो माफ़ करें।